नमस्ते, आप सबको प्रणाम। आप सब बहुत अच्छे हैं। कहानी, कविता और अभय कुंभट में आप सबका स्वागत है। आज की कड़ी में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर की ज़िंदगी की एक घटना जो उन्होंने लिखी है और ओशो ने भी उसे उद्धृत किया है, आपको सुना रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर, जो उनकी अपनी एस्टेट थी और उसमें जो छोटी नदी थी, उसमें हाउस बोट में कई बार अकेले रहा करते थे। उन्हें बड़ा आनंद आता था। तो एक बार वो रात को बैठकर अपनी हाउस बोट में जो छोटी सी झोपड़ी थी उसमें बैठ कर के सुंदरता के बारे में एक कविता लिख रहे थे। व्हाट इज़ ब्यूटी? एक एटर्नल क्वेश्चन, एक शाश्वत प्रश्न हम सबके दिमाग में आता रहता है कि आखिर सुंदरता है क्या। तो उन्होंने उसके बारे में एक कविता वो लिख रहे थे। देर हो गई, बहुत देर हो गई और कविता लिखते रहे। मोमबत्ती की रोशनी में वो कविता लिख रहे थे। आधी रात में थककर उन्होंने मोमबत्ती बुझा दी और सोने की तैयारी करने लगे। लेकिन मोमबत्ती जैसे ही उन्होंने बुझाई तो एक चमत्कार हो गया, एक मिरेकल हो गया कि झोपड़ी जो बांसों से बनी हुई थी, उसके बीच में जहाँ भी जगह थी वहाँ उस जगह से चांदनी भीतर आकर नाचने लगी और पूरा हाउस बोट, पूरी झोपड़ी चांदनी से भर गई। रविन्द्रनाथ उठे, उन्होंने बाहर आए और उन्होंने देखा कि पूरी नदी चांदनी से भरी हुई है, पूरी हाउस बोट चांदनी से भरी हुई है। जैसे एक चांदी की चादर बिछ गई है। इतनी सुंदरता, वह स्तब्ध रह गए, मौन हो गए, कुछ बोल न पाए, कुछ देर खड़े रहे और फिर उन्होंने सोचा कि एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी इतने विराट चांद की चांदनी से और इस सुंदरता से मुझे रोकी हुई थी और मैं उस किताबों में, कविता में, शब्दों में उस सुंदरता को बांधने की कोशिश कर रहा था या सुंदरता ढूंढने की कोशिश कर रहा था और सुंदरता बाहर बिखरी पड़ी। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो छोटी सोच है, वो हमें एक बड़े तक जाने से रोक देती है। एक मोमबत्ती की रोशनी पूरे चांद की चांदनी से हमें वंचित कर देती है। एक छोटी सी पहाड़ी आपके झरने को रोक देती है और एक छोटी सी बाधा या एक छोटी सी सोच या एक छोटी सी नेगेटिव थॉट हमें प्रेम के झरने से वंचित कर देती है और हम प्रेम से चूक जाते हैं। इसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कहानी कहती है कि अपनी संकीर्णता की मोमबत्ती बुझाओ और विराट की चांदनी का स्वागत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।